सौरभ एक बहुत ही अमीरजादे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के इकलौता मालिक। वो अपने मम डैड के अकेले ही बेटे हैं। बहुत ही घमंडी, दौलत का नशा सिर चढ़कर बोलता है। ऑफिस में सभी लड़कियां उसके पास जाने के लिए मौके तलाश करती हैं। खूबसूरत, स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम होने के कारण हर लड़की की पहली पसंद बन जाता है। दौलत, शोहरत, खूबसूरत नौजवान सभी उसमें हैं। कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आज के ज़माने में लड़कियों की पहली पसंद है। दौलत लुटाने में भी माहिर है। लड़कियों के लिए वो लड़कियों के पीछे नहीं जाता, लड़कियां खुद उसके पीछे आती हैं। ऑफिस के काम के समय कोई लापरवाही पसंद नहीं है उसे। लड़कियों के साथ घूमना फिरना सब ऑफिस के बाद। सौरभ के ऑफिस में ही एक लड़की काम करती है, अंजलि। बहुत ही सुंदर, अपने काम से काम रखना। ऑफिस में लोगों से बस उतनी बात करती थी जितना उसकी ज़रूरत हो। कभी उसका अपने बॉस से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि उसे उस ऑफिस में सौरभ सर की सेक्रेटरी ने जॉब पर रखा था। वो सेक्रेटरी सिर्फ सौरभ सर के आगे पीछे घूमने के लिए केबिन का काम खुद करती थी। बाकी अपना सारा काम वो अंजलि से करवाती थी। देखती तो रोज़ थी वो सौरभ सर को अपने, लेकिन कभी उसका कोई ऐसा काम ही नहीं आया कि उसे सौरभ के केबिन तक जाना पड़े। और शायद कभी सौरभ ने भी उसे नहीं देखा। उसके पास इतनी सारी मॉडल आज के ज़माने की तितलियां उड़ती रहती थीं, तो उसे एक डाल पर चुपचाप अपने काम से काम रखने वाली तितली कहाँ नज़र आएगी। वैसे भी अंजलि सौरभ सर की इतनी तारीफ सुन चुकी थी लड़कियों के मुंह से, और ऑफिस के लड़कों के मुंह से उतनी ही बुराई। लड़कियों को सिर्फ यूज़ करते हैं। सौरभ सर की ये बातें सुनकर कभी कभी सिर दर्द होने लगता था अंजलि का। फिर भी क्या करती, उसका बॉस है। उस ऑफिस में काम करना अंजलि की मजबूरी थी। घर में दो, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई, दोनों की पढ़ाने की जिम्मेदारी। माँ बीमार रहती थी, उनकी दवा के लिए। पापा बहुत पहले दुनिया से विदा हो गए थे, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर थी। इस ऑफिस में उसे तनख्वाह भी बहुत मिलती थी, उसके घर की परेशानियां दूर करने के लिए पर्याप्त थी। माँ के इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा था। उसके भाई की भी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च होता था। अभी और खर्चा बढ़ने लगा था, दोनों की कोचिंग क्लास का खर्च। इसलिए अंजलि को ये ऑफिस छोड़ने का मन नहीं करता था। सौरभ की उम्र 27-28 साल की हो रही थी। उसके मॉम डैड शादी के लिए रोज़ सुबह शाम सौरभ को कहते थे, अब तुम शादी कर लो, हम लोग अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। सौरभ को अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी, वो शादी नहीं करना चाहता था। सौरभ की मम शारदा गोयल बहुत ही अच्छी, गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। सौरभ के डैड बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी कंपनी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाते गए, लेकिन कभी भी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया। हमेशा गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार किया। अपने ऑफिस के जो पुराने एम्प्लॉय बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें घर बैठे तनख्वाह देते हैं, और कभी भी उनको किसी भी इलाज या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो भी खुद उनके घर जाकर मदद करते हैं। सौरभ को भी अपने मम डैड से यह संस्कार मिला है, लेकिन सिर्फ शादी के बंधन में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। सौरभ की सेक्रेटरी रीता बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर सौरभ को लुभाने की कोशिश करती रहती है। यह रीटा अपने आप को सौरभ की सेक्रेटरी कम सौरभ की कमजोरी समझती है। वो सोचती है, मेरे अलावा सौरभ सर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और देखते भी नहीं हैं। अंजलि सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता तैयार करती है। रोटी सब्जी बनाकर रख दिया, माँ को नाश्ता देती है और उनको दवा खिलाती है, और फिर अपनी छोटी बहन को और भाई को उठाकर आती है। उठो जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, और नहाकर तैयार हो गई ऑफिस के लिए। फिर बैठकर नाश्ता करती है। माँ, बेटी, तू एक तो ऑफिस जाती है, ऊपर से पूरे घर का काम भी करती है। कितना मेहनत करनी पड़ती है तुझे। ऊपर से मेरी देखभाल करना पड़ता है। मैं बोझ बन गई हूँ तुम पर। अंजलि अपनी बाहों में भर लिया माँ को और कहती है, ऐसे क्यों सोचती हो माँ? अंजलि, जब एक माँ अपने 10 बच्चों को अकेले पाल सकती है, तो बच्चों का भी तो फर्ज बनता है अपनी माँ की सेवा करने का। तुम ऐसे नहीं सोचना, वरना बात नहीं करूँगी। तुम हो तो मुझे ताकत मिलती है माँ, मेहनत करने में, दुनिया वालों से लड़ने में।
माँ, मेरे साथ बीमारी, फिर 2 बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब तुझे ही उठाना पड़ता है अंजलि। अंजलि, माँ वो सिर्फ आपके ही बच्चे नहीं हैं, वो मेरे भी तो भाई बहन हैं। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती हैं? मैंने आपके कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए ना माँ। माँ, मेरी ममता को गाली मत दे बेटे, ऐसा बोल के। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो जैसी बेटी के लिए तो मैं अपनी हजारों सौतन बना लूँ। मैं तो अपनी दीदी की कर्ज तो जिंदगी भर नहीं उतार सकती, जिसने इस दुनिया से विदा लेते हुए तुझे मेरी झोली में डाल दिया था। और तेरे पापा भी हम सबको छोड़कर चले गए। 5 साल हो गए विदा लिए। अंजलि, आप हो ना मेरी मम्मा पापा दोनों। आपसे ही मुझे ताकत मिलती है। आप टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? इसलिए आप हमेशा खुश रहा करो। आसी, ओ आसी, उठ तैयार हो जा। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? देख तेरी फ्रेंड आ गई तुझे लेने। आसी अंगड़ाई लेते हुए, आप मुझे हमेशा लेट उठाती हो। अंजलि, ओए अंग्रेज चले गए, तुझे मेरे लिए छोड़ गए। अब उठ जा और वो हीरो को भी उठा दे। आसी, ये आपका और अंशुल के बीच की बात है। मैं नहीं उठाऊंगी उस मंकी को। और दौड़कर बाथरूम में चली गई। अंजलि, अंशुल देख, तेरा दोस्त आया है, नीचे कार लेकर, जल्दी तैयार हो जाओ। अंशुल, दी मैं तो तैयार हूँ, नाश्ता कैंटीन में कर लूँगा। आज का क्लास मिस नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। अंजलि, अच्छा चलो जाओ जल्दी, ये लो 200 रुपये, नाश्ता कर लेना और क्लास मिस नहीं करना, ओके? शाम को मिलते हैं। अंशुल, ओके दी, बाय। और निकल गया। उसका दोस्त कार स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। माँ, 200 रुपये देने की क्या ज़रूरत थी? अंशुल को नाश्ता 100 रुपये में ही हो जाता। इतना मेहनत से कमाती है, ऐसे ही लुटाया मत करो, समझी? अंजलि, आखिर कमाती किसके लिए हूँ? उन्हीं के लिए तो माँ। उन पर खर्च नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? माँ, कुछ अपने ऊपर भी कर लिया कर। अपने लिए कुछ कपड़े लिया, ब्यूटी पार्लर चली जाया करो। अंजलि, माँ आपकी बेटी ऐसे ही सुंदर है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परछाई जो हूँ माँ। अंजलि, अच्छा माँ, मैं भी चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, नहीं तो बॉस की सेक्रेटरी निकाल देगी मुझे काम से। और चली गई। अंजलि ऑफिस जैसे ही आई, बॉस की सेक्रेटरी, रीता, आज लेट कैसे हो गई? अंजलि, तुम ना रोज़ 5-10 मिनट लेट आती हो, कभी तुम मुझसे पहले आ जाया करो। अंजलि, जी मैम, वो बस नहीं मिल रही थी। दिल्ली की भीड़ तो आप जानती ही हैं। दिल्ली में बस का सफ़र बहुत मुश्किल से होता है। 2 बसों में तो जगह ही नहीं मिली। रीता, बस करो, अब मुझे दिल्ली की स्टोरी नहीं सुनाना है। उसी दिल्ली में मैं भी रहती हूँ। अंजलि, वही तो बात है, आप कार में आती हैं और मैं बस में। मैम, आपको प्रॉब्लम नहीं पता होता है। रीता, चलो देखो ये फाइल, मुझे 30 मिनट में ओके चाहिए, बॉस के आने से पहले। आज मुझे दिखानी है, वरना डांट पड़ेगी। अंजलि, 30 मिनट में बहुत है ये, कोशिश करती हूँ। मैम, फाइल हो जाएगा। रीता, जल्दी तैयार करो। ओके, मैं कॉफ़ी पी कर आती हूँ, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। अंजलि के बगल की केबिन पर मेहरा जी बैठे हैं, 40 साल के हैं। वो रीता का एटीट्यूड देखकर कहते हैं, मेहरा, अंजलि एक बात बताओ, तुम्हें इसको देखकर गुस्सा नहीं आता है? काम तुम करोगी, बॉस से वाहवाही ये लेती है, वक्त पर काम तुम करके देती हो, टेंशन अभी तुम्हें होना चाहिए, काफ़ी तुम्हें पिलाना चाहिए, खुद टेंशन दूर करने गई है। क्यों करती हो इसका काम? खुद बॉस से मिलकर सेक्रेटरी बन जाओ। वो तो प्यून बनने लायक भी नहीं है, सेक्रेटरी बनकर घूम रही है और तुम पर हुक्म चलाती है। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, क्या करें मेहरा साहब, सब ये जिम्मेदारियां करवाती हैं, मजबूर इंसान का हर कोई फ़ायदा उठाता है। मेहरा, ना तुम्हारी शादी हुई है ना फैमिली है, तो क्या मजबूरी है? अंजलि, ज़रूरी नहीं है शादी के बाद ही जिम्मेदारी मिले, किसी किसी को तो बचपन से विरासत में मिलती है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे ये मिली है। मेरा सलाम है अंजलि, तुम्हारे जज्बे को सलाम। बहुत खुशनसीब है वो माँ बाप और भाई बहन जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। अंजलि, शुक्रिया मेहरा जी,
और अपने काम में बिजी हो गई। 25 मिनट में फाइल तैयार कर दिया और रीता के केबिन में लेकर गई। अंजलि, आई कैन कम इन मैम? अंदर सौरभ सर फाइल पूछ रहे थे। रीता, फाइल दो, मीटिंग शुरू होने वाली है। रीता के केबिन में ही आ गया था सौरभ। अंजलि को बिना देखे सौरभ ने कम इन कह दिया। रीता हड़बड़ा गई थी। सौरभ को फाइल कहाँ से दे वो तो अंजलि के पास है। अंजलि जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, सौरभ उसे देखते ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की, वो पूछने लगा। सौरभ, कौन हो तुम, क्या चाहिए? अंजलि, जी जी सर, ये फाइल रीता मैम को देने आई हूँ। फाइल सामने कर दिया। सौरभ, ये इतनी इम्पॉर्टेंट फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है? और आखिर तुम हो कौन और मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? अंजलि, जी जी इसी ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ सर। सौरभ, अच्छा, मेरे ही ऑफिस में काम करती हो और मुझे नहीं मालूम? किसने रखा है तुम्हें इस ऑफिस में? अंजलि, जी रीता मैम। सौरभ, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। यह फाइल किसने तैयार किया है? तुमने? अंजलि, यस सर। सौरभ, 1 घंटे बाद तुम दोनों, रीता और तुम, मुझे मेरे केबिन में आकर मिलो। और गुस्से से लाल होते हुए चले गए। अंजलि की जान में जान आई। ओ माय गॉड, कितने डेंजर हैं सर। रीता गुस्से से फट पड़ी। तुम क्यों आई मेरे केबिन पर जब सौरभ सर थे तो? और पूरी बात बता दी। फाइल मैं तैयार किए हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत क्या थी? अब तुम कल से नहीं आना, तुम अभी चली जाओ। सर से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, अपना बैग पकड़ो और चली जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अंजलि, सॉरी मैम, मुझे क्या मालूम ये बॉस हैं। मैं आपको देर ना हो जाए जल्दी करके फ़ाइल लेकर आई थी। सॉरी मैम, मुझे नौकरी से नहीं निकालना। रीता, अभी मेरी खुद की नौकरी दांव पर लगी हुई है, गुस्से से बड़बड़ाती हुई। अंजलि, सॉरी मैम। रीता, तेरे सॉरी बोलने से क्या होगा? जाओ तुम अपने केबिन में। मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा, आज मैं निकाल रही हूँ, चली जाओ। तुम्हारे आधे महीने की तनख्वाह पहुँच जाएगी। अंजलि चुपचाप अपने केबिन में जाकर बैठ गई और अपने आंसू पोंछ रही थी। आज नौकरी छूट गई, माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, खून चढ़ाना है। अपने बैग में सामान डालने लगी। जाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, वैसे ही प्यून आकर कहता है। प्यून, अंजलि जी, आपको सर बुला रहे हैं। अंजलि, जी ठीक है। डरते हुए अंजलि ने सौरभ सर के केबिन में जाकर नॉक किया। सौरभ, कम इन, कोई फाइल को देखते हुए कहा। अंजलि अंदर आई तो देखा रीता पहले से वहाँ पर खड़ी हुई थी। अंजलि भी रीता की बगल में जाकर खड़ी हो गई। सौरभ, कहिए अंजलि जी, आपको इस ऑफिस में ज्वाइन किसने किया? अंजलि, जी रीता मैम ने, और अब निकाल भी दिया। सौरभ, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? अंजलि, 25,000। सौरभ ने रीता को देखा और कहा, क्या यह सच कह रही है? रीता, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई और अब मैंने इसे जॉब से निकाल दिया है। सौरभ, आज जो फाइल तुमने मेरे हाथों में लाकर दिए थे, उसका कोटेशन तुमने तैयार किया था? अंजलि, जी यस सर। सौरभ, इसका मतलब तुम रीता का सारा काम करती हो, टाइम पर फाइल तैयार करना। मेरी सेक्रेटरी रीता सिर्फ मेरे केबिन पर आने का काम करती है, बाकी फाइलें तैयार करना, कौन सी मीटिंग कहाँ है, यह सब कोटेशन तैयार सभी तुम करती हो? अंजलि, जी जी सर। सौरभ, तुम्हें मालूम है रीता को सैलरी कितनी मिलती है? इंटरनेशनल कंपनी है हमारी। अंजलि, नहीं मालूम सर। सौरभ, आज से तुम रीता की जगह काम करोगी, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। रीता, सर मेरा क्या होगा? सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़ सर, मैं कहाँ जाऊँगी सर? सौरभ, आज जो फाइल तैयार करके अंजलि ने दिया है, उससे मुझे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप मिली है। तुम्हारी लापरवाही से मुझे ये नुकसान हो सकता था, लेकिन इस अंजलि की वजह से तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। अंजलि की जगह तुम रहोगी, तुम्हारी जगह अंजलि रहेगी। सौरभ, तुम अंजलि को 25,000 देती हो, मैं तुम्हें 35,000 दूंगा। अंजलि की सपोर्ट करना तुम। अंजलि, जाओ, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हारी सैलरी 60,000 है। जाओ, ईमानदारी से काम करना, ओके? अंजलि की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सौरभ, तुम रो क्यों रही हो? अंजलि,
खुशी के आंसू हैं सर। आप रीता को उसकी जगह से नहीं निकालिएगा। सौरभ, उसे नहीं निकाल रहा हूँ, नौकरी पर रखा हूँ। जो जिस काबिल है उसे पोस्ट भी वैसे ही मिलता है। रीता चली गई बाहर केबिन में। अंजलि, सर प्लीज़ आप मुझे कोई और जगह दे दीजिए, रीता को रख लीजिए उसकी जगह पर। सौरभ, जिसकी जैसी कीमत वैसे मिलता है। अंजलि, जी सर, ओके। खुशी खुशी अपनी केबिन में आकर बैठ गई। रीता को प्यून ने कहा, अपना सामान हटा लो। रीता, हटा लूँगी, इतनी इम्पोर्टेंट मैडम आई हैं तो तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी। अंजलि, सॉरी रीता मैम, मेरे कारण आप हर्ट हुई, मुझे माफ़ करना। रीता, अंजलि, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अंजलि, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है रीता मैम, वरना मैं ये नौकरी छोड़ देती। मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, आप मुझे माफ़ कीजिए। और अंजलि अपने केबिन में बैठ गई। नया केबिन, आज से सौरभ सर की सेक्रेटरी और सैलरी भी बढ़ गई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, मेरी परेशानियाँ आपने दूर कर दिए। अंजलि आज बहुत खुश है। घर जाते हुए बहुत सारे फल फ्रूट लेकर आई और अपनी माँ की दवा भी ले लिया। घर के अंदर आते ही, माँ माँ कहाँ हो आप? माँ, क्या हुआ? अंजू घबराते हुए बोली। क्यों चिल्ला रही हो बेटे? रूम से निकलकर बाहर आते हुए कहा। अंजलि ने अपनी माँ को गले लगाते हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, भगवान आपकी दुआ सुन लिया। आज मेरी पोस्ट बढ़ गई और सैलरी भी डबल हो गई। माँ, लाख लाख शुक्र है भगवान का। अंजलि, आसी, आज पार्टी करते हैं। चलो तुम और अंशुल दोनों क्या क्या खाओगे तो ऑर्डर करो और मेरे लिए और माँ के लिए पनीर और रोटी ऑर्डर कर दो। सभी मिलकर खाना खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। आज बहुत खुश है। अंशुल और आसी दोनों अपने अपनी फरमाइश बताते हैं। अंशुल, दी मुझे बाइक दिलवा दो ना प्लीज़, मुझे खुद की बाइक में कॉलेज जाना है। आशी, ओए हीरो, 60,000 हुई है, 6 लाख नहीं, जो तुझे 1.5 लाख की गाड़ी दिलवा दे। अंशुल, तू क्यों जल रही है? अंजलि, देखो अभी तो पहली सैलरी में माँ का इलाज कराएंगे, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, फिर उसके बाद एक गाड़ी फाइनेंस करवा लेंगे, ओके। अंशुल, थैंक्स दी, और आशी को चिढ़ाने लगता है, इसे एक साइकिल दिलवा दो दी, कॉलेज जाएगी। आशी, ओए होए, खुद को तो देखो। अंजलि मुस्कुराते हुए, हो गया, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर अपने अपने काम खुद करना, अब मुझे और जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत खड़ूस बॉस है। आशी, स्मार्ट नहीं है क्या? अंजलि, क्यों, तुम्हें शादी करनी है क्या? आशी, स्मार्ट होगा तो कर लूँगी। अंशुल, वहाँ के पियोन से करवा दो दी इसकी शादी, बड़ी आई बॉस से शादी करने वाली। अंजलि दोनों को, ठीक है, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। सुबह 10 बजे सारे काम निपटाकर ऑफिस पहुँच गई अंजलि। अंजलि अपने केबिन में आकर काम करने लगी। अपने केबिन से बैठकर सौरभ देख रहा था उसके काम करने के तरीकों को। वह अपने काम में बिजी है। सौरभ ने अपने केबिन में बुलाया अंजलि को। अंजलि आई तो कहा, बैठो, यहाँ पर कुछ फाइल दिए और कहा, इसको कैसे तैयार करना है ये बताओ तुम अपने आप से। अंजलि ने फाइल पढ़ी, फिर अपने विचार व्यक्त करने लगी। उसकी नज़र लैपटॉप पर थी। उसने एक बार भी सौरभ की तरफ देखा भी नहीं। सौरभ को बहुत अजीब लग रहा था। जो भी मुझे एक बार देख ले वो मेरे चेहरे पर से नज़र नहीं हटा सकते हैं, लेकिन ये लड़की सिर्फ अपने काम से मतलब है। अगर अभी रीता रहती तो मुझे नज़रों से घायल करने की कोशिश करती रहती। अंजलि, सर मैं ये फ़ाइल अपने केबिन पर लेकर जाती हूँ और आधे घंटे में आपको तैयार करके दे देती हूँ। सौरभ उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर कहा, तुम इतना इंटेलिजेंट हो, फिर रीता की नौकरी क्यों कर रही थी? कहीं और जॉब क्यों नहीं किया? अंजलि, सर आजकल नौकरी सिफारिशों पर मिलती है। मेरे पास काबिलियत थी लेकिन सिफारिश नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरी में रीता मैम की नौकरी करनी पड़ी। सौरभ, अब तुम रीता को मैम नहीं कहा करो, अब वो तुम्हें मैम कहेगी, वो तुम्हारे नीचे काम करती है। अंजलि, सर मेरी नज़र में रीता मैम के लिए आज भी वही इज्जत है। आपकी इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलना मेरे लिए आसान नहीं था। रीता मैम ने मुझे जैसे भी हो इस ऑफिस पर लेकर आईं, इसलिए मुझे उनकी शुक्रगुजार रहना पड़ेगा हमेशा। सौरभ,
ओके, मुझे ये फ़ाइल आज ही चाहिए। और सुनो, कल सुबह से मेरे घर पहुंच जाना। यह लिस्ट है, पहले मार्केट से सारा सामान खरीद कर। ओके। अंजलि। ओके सर। अंजलि सुबह से अपने घर पर सारे काम निपटाकर माँ को दवा पिलाकर आसी और अंशुल को कॉलेज के लिए उठाने लगी। आसी। दी, आज 10 बज गए, आप ऑफिस नहीं जा रही हैं? अंजलि। ऑफिस नहीं, आज खड़ूसबाज के घर जाना है, मार्केट से सामान लेकर। मुझे मार्केट जाना है। आसी। क्या आप उनके घर की सर्वेंट बन गई हैं क्या? अंजलि। तो चुपचाप अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जा, ज़्यादा नानी अम्मा मत बन। और उसके कान पकड़कर कहा। आसी। दर्द हो रहा है दी। अंजलि ने उसका कान छोड़ दिया। तो फिर आसी। दी, आपके पास बहुत हैंडसम होंगे, आप जानबूझकर टकरा जाना, फिर आपको गिरते से बचाते हैं, गिटार बजने लगेंगे, एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। अंजलि। तू ना टीवी सीरियल देखना बंद कर दे, समझी, वरना तू बिल्कुल बिगड़ जाएगी। बहुत मारूंगी तुझे। झूठा गुस्से से। फालतू के बकवास करना सीख रही है, आज से टीवी रिचार्ज नहीं करवाना है। आसी। नहीं दी, ऐसे जुल्म बच्चों पर नहीं करना। और दौड़कर बाथरूम में चली गई। अंजलि। पागल लड़की। और तैयार होकर मार्केट चली गई। पूजा का सामान लिया और कुछ फल फ्रूट लेने लगी। जैसे ही फल फ्रूट मार्केट में अंदर जा रही थी, अचानक एक कार से टकरा गई। हाथ से सारे सामान गिर गए। अंजलि गुस्से से कार के ड्राइवर को देखने लगी और गुस्से से बोली। अंजलि। ओए, कार चला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पैदल चलने वाले तुझे कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे। चल नीचे उतर और उठा मेरा पूरा सामान। कार के दरवाजे पर आकर रुक गई। ड्राइवर। खुद देखकर नहीं चल सकती हो? कार वालों से रुपए लेने के लिए नाटक रख कर रही हो? अंजलि गुस्से से लाल हो गई और ड्राइवर को बाहर निकालकर एक तमाचा जड़ दिया और कहा। सुन, तू भी किसी अरबपति का ड्राइवर है। 50 लाख की गाड़ी का ड्राइवर है तू, कोई मालिक नहीं है, समझे? तू क्या मुझे रुपए देगा? मेरे सारे पूजा के सामान गिराकर नाटक कर रहा है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी निकला, एक रुतबे वाला, और कहा। क्या हुआ बेटी? अपने ड्राइवर की तरफ से हम सॉरी कहते हैं, जल्दी में था इसलिए ये सब हो गया। और अंजलि के साथ सामान उठाने लगे। अंजलि ने उन्हें देखा बड़े आश्चर्य से और कहा। अंजलि। आप मालिक हैं अंकल इस बदतमीज ड्राइवर के? अंकल। जी हाँ, सॉरी बेटे। अंजलि। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूँगी। सारा सामान तो खराब हो गया, पूजा का सामान नीचे से उठाकर थोड़ी ही ले जाऊँगी, दूसरा ले लूँगी। अभी मुझे और भी सामान लेना है। मेरा खड़ूस बॉस देर हो जाएगी तो मेरा बाट लगा देंगे। दोबारा का रुपया अपनी जेब से भरना पड़ेगा मुझे। अंकल, ये किसी घर में जॉब करती हो? अंजलि। ऑफिस में करती हूँ अंकल, गोयल इंडस्ट्री में। बॉस है बहुत खड़ूस। मुझे आज उनके घर पूजा है तो सामान लेकर उनके घर पहुँचना है और उनकी मॉम का थोड़ा साथ देना है। अंकल, एक बात बोलूँ बेटी, तुम ऑफिस का काम करने के लिए सैलरी देते हैं, ये घर का काम क्यों कर रही हो? बॉस से नहीं कह देना था? अंजलि। पूजा का सामान और कुछ फल फ्रूट ही तो लेकर जाना है अंकल, और काम तो काम है, कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता किसी के काम कर देने से। अंकल, गोयल इंडस्ट्री में क्या काम करती हो? अंजलि। बॉस की सेक्रेटरी हूँ अंकल। मैंने सुना है वो ऑफिस और घर में इकलौता बॉस है। सौरभ बहुत अमीर आदमी है, कितनी ही लड़कियां मरती हैं उनके साथ रहने के लिए। अंजलि। मरती होंगी, मुझे क्या अंकल। सच कहूँ अंकल, लड़कियां उनके पैसे और पावर पर मरती हैं, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी फैमिली पालनी है। ये जो पैसे वाले हम गरीबों को कचरे के ढेर और कीड़े मकोड़े समझते हैं। अंकल। अच्छा बेटा, आप चलो, मैं छोड़ देता हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, गोयल इंडस्ट्री के मालिक के घर की तरफ से। कार पर छोड़ दूँगा। अंजलि। थैंक्स अंकल, आप जाओ, मैं चली जाऊँगी, टैक्सी से मैं चली जाऊँगी, आप परेशान नहीं होना। अंजलि सारा सामान खरीद कर मोबाइल पर एड्रेस देखकर पहुँच गई। जैसे ही बाहर गेट पर पहुंची वो घर देखकर पागल हो गई। अंजलि। यह घर है या होटल, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत। बाहर गेट पर गोरखा ने रोक दिया। जब ऑफिस कार्ड देखने के बाद अंदर जाने की परमिशन मिला
अंजलि ने घर के अंदर दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। घर की मेड एक ड्रेस कोट पहने हुए थी। मेड जी, आप अंजलि मैम आइए। अंजलि, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मेड ने कहा, सर ने बताया था। अंजलि पूजा का सामान लेकर हॉल में आई तो देखा हॉल की खूबसूरती फिल्मों में देखी थी वैसी सुंदर। शारदा गोयल, अंजलि तुम सारा सामान ले आई पूजा का? अंजलि, जी मैम। शारदा, जाओ मंदिर में रख दो अपने हाथों से। रॉबिन, अंजलि को पूजा रूम दिखा दो। रॉबिन, जी मैम, और अंजलि को पूजा रूम दिखा दिया। अंजलि पूजा का सामान रखकर बाहर आई और बोली, ये सारे फल फ्रूट हैं, इनको कहाँ पर रखूँ? शारदा, रॉबिन इसे धोकर फ्रिज में रख दो। और अंजलि, तुम्हें आज पंडित जी के आने तक उनके साथ पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद जाइएगा। रॉबिन, अंजलि को नाश्ता और चाय या कॉफ़ी दे दो। अंजलि, थैंक्स मैम, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। शारदा, अच्छा तो तुम हमारे साथ आओ। अंजलि, जी मैम, और उनके पीछे चल पड़ी। किचन में शारदा देवी गईं और कहती हैं, हम पूजा के लिए प्रसाद बनाएंगे, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? अंजलि, जी हाँ, कहिए क्या करना है मैम? शारदा देवी, हम बना रहे हैं, आप सामान उठाकर देती जाना। अंजलि, जी मैम। शारदा देवी जैसे ही गैस जलाई उन्हें चक्कर आने लगा तो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अंजलि ने उन्हें देखा तो समझ गई और उन्हें पानी दिए पीने के लिए। लीजिए मैम, पानी पी लीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बना दूं प्रसाद? बस आप बता दीजिए क्या बनाना है। शारदा देवी को तो अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम बनाओ, हम यहीं पर बैठे हैं। अंजलि ने शारदा देवी से सामान के डिब्बे पूछकर प्रसाद तैयार कर लिया और कहा, चलिए मैम आप, और उनको हाथ पकड़कर बाहर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। सौरभ, क्या हुआ मम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपकी? शारदा देवी, वो प्रसाद बनाने गए थे, किचन में चक्कर आने लगे तो अंजलि ने बनाया है, आज भगवान को इनके हाथों का प्रसाद खाना है। सौरभ, डॉक्टर अंकल को कॉल करता हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। शारदा देवी, अंजलि ने नमक शक्कर का घोल तैयार करके पिलाया, हमें अब चक्कर नहीं आ रहे हैं, हम ठीक हैं। डॉक्टर साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? सौरभ, अच्छा जी, आप डॉक्टर कब से बन गई? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। पंडित जी आ गए और पूजा शुरू हो गई और उसी समय वही शख्स जो अंजलि को मार्केट में मिला था अंदर आए और अंजलि के पास आकर खड़े हो गए और कहा, कैसे हो आप? अंजलि, आप यहाँ कैसे अंकल जी? अंकल, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया, तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि, जी मुझसे क्या बात करनी है आपको? मैं आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ। मेरे खड़ूस बास सामने खड़े हुए हैं, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर मैं इनकी नौकरी नहीं करती ना तो इन्हें एक दिन में सुधार देती, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़, और अपनी जगह से आगे बढ़ गई। आप जाइए यहाँ से। सौरभ, आप कहाँ थे डैड? अभी आ रहे हैं, मम की तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि, तो ये हैं सौरभ सर के डैड, सुनील गोयल सर। पूजा खत्म हो गई और सभी को प्रसाद बहुत बहुत पसंद आया। सुनील गोयल, तुम्हारे हाथों में जादू है शारदा, बहुत बहुत अच्छा प्रसाद बनाई हो। शारदा देवी, नहीं मैंने नहीं बनाई है, सच में बहुत अच्छा बना है, ये तो अंजलि के हाथों का जादू है। थैंक्स अंजलि। सुनील, वाह बहुत अच्छा बना है, तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा ना? और क्या क्या बनाने आते हैं? मुर्गा बनाने आते हैं? अंजलि पास आकर, अंजलि, जी जी सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी आप सर के डैड हैं, मैंने सर को कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी, आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। सुनील, किस बात की सॉरी, तुमने कोई गलत नहीं कहा, वो है ही बड़ा खड़ूस बॉस। सौरभ, क्या हुआ डैड, किसकी बुराई हो रही है? सुनील, खड़ूस बॉस की। सौरभ, क्या मतलब? सुनील, खड़ूस दांत की। सौरभ, डैड जो हमारी कंपनी को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का काम दिया गया है, इन्हीं मैडम जी के प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने से मिले हैं। सुनील, कांग्रेचुलेसन अंजलि,
तुमने इसे गिफ्ट पैकेज दिया कि नहीं? सौरभ, इसको सेक्रेटरी का जॉब दे दिया, रीता को हटाकर। सुनील, वो गिफ्ट थोड़ी हुआ, उस जॉब के काबिल है अंजलि, गिफ्ट देना इसे। और अपनी जेब से एक नोट का बंडल निकाल कर दिए। अंजलि ने कहा, सर मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे तो सैलरी मिलती है मेरे काम का, वो सब मेरा काम है जिसे मैं ईमानदारी से निभाती हूँ और निभाऊंगी। सुनील, सौरभ और शारदा देवी बहुत आकर्षित हुए अंजलि की बातों से। सुनील, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे, तुम्हें खड़ूस बॉस की डांट से बचाते रहे। अंजलि, थैंक्स सर। सौरभ, ज़्यादा मुस्कुराओ नहीं, जाओ तुम ऑफिस, वहाँ देख लेना कुछ फाइल हैं, उसके बाद घर चली जाना। सुनील, ड्राइवर को भेज दो, छोड़कर आ जाए उसे घर उसके। बेटे, शाम को पार्टी में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना, तुम्हारे खड़ूस बॉस की बर्थडे पार्टी है। अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सौरभ ने कहा थैंक्स और अपने मम के पास बैठ गया। शारदा देवी, अंजलि ज़रूर आना शाम को, ओके? अंजलि, जी मैम, और चली गई। शाम को पार्टी में आने के लिए दोनों बहनें तैयार हो गईं और अंशुल को माँ के पास छोड़ दिया। दोनों बहनें पहली बार इतने करोड़पति लोगों की पार्टी में शामिल होने जा रही थीं। क्या पहने क्या नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। आशी, दी देखो मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। अंजलि, बहुत सुंदर। और दोनों आ गए, लान में पहुँच गए। सौरभ सर के घर पार्टी में आशी सेल्फी लेने लगी। दोनों बहनें पहुँच गईं पार्टी में शामिल होने सौरभ सर के बंगला। आशी, दी बहुत सुंदर बंगला है, वाओ। अंजलि, चलो अंदर चलते हैं, और अंदर आ गईं। सौरभ ने देखा तो अंजलि के पास आकर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हो। अंजलि ने कहा, थैंक्स सर। खुश होते हुए हाथ आगे बढ़ाया कि सौरभ सर तारीफ करते हुए हाथ मिलाने आ रहे हैं। सौरभ सर उसके सामने से आगे बढ़कर किसी और से हाथ मिलाने लगे। उसे देखा भी नहीं। अंजलि को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो वहाँ से हटकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई उदास मन से। आशी, दी आपने तो हमें सौरभ सर की फैमिली से मिलाया ही नहीं। अंजलि, चुपचाप पार्टी एंजॉय करो, और मैं तो कहती हूँ चलते हैं। हम गरीबों के लिए ये पार्टी नहीं है, या ये मान लो हम लोग इस पार्टी के काबिल नहीं है। चलो ना आशी प्लीज़, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।